ये एक एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। इस एग्जाम्पल को देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी कोई सवाल आपके पास गिवन होगा वो टाइटल बताएगा टॉपिक का, इसका मतलब है कि बर्नौली का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ओके, सबसे पहले आप सवाल लिखिए। गिवन इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टेप 1 में मैंने शो किया आइडेंटिफाई बर्नौली फॉर्म द स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। जब हम सवाल करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो मैंने दी है वो बर्नौली को वो ऊपर वाली सवाल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखना। अब आप देखो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स यहाँ दिया हुआ है, सही है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ पे y गिवन है, यहाँ पे भी y गिवन है, लेकिन यहाँ पे px गिवन है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स गिवन है। तो ये जो px इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इक्वल टू की साइन गिवन है तो ये टू इक्वल टू नहीं, यहाँ पे भी गिवन है। अब लास्ट में देखो क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y यहाँ पे गिवन है, y यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे n गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है। तो इसी तरह से आप देखो मैंने कंपेयर करके लिखा पी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाला 1 अपॉन एक्स आया, कामा क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। एन इक्वल टू 2, जो एन की वैल्यू आपके पास क्या मिली है, 2 मिली है। सो दिस इज अ बर्नौली इक्वेशन। ये आपको पता चल गया है कि ये बर्नौली इक्वेशन है, उसी हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप 2, यूज सब्सटीट्यूशंस। फार्मूला z इक्वल टू वाई 1 माइनस एन। जब हम बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंस n इक्वल टू 2, क्योंकि ये सवाल में गिवन है कि n की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर n की वैल्यू 3 होगा तो हम 3 पुट कर देंगे। जो भी सवाल में वैल्यू गिवन होगी वो पुटअप करनी है हमें। z इक्वल टू वाई माइनस 1, ये माइनस 1 कैसे हो गया, क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 2 पुट की है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रफ भी करके आपको बता देता हूं। y 1 माइनस 2, यानी n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 हो गया y की वैल्यू। अगर ये y की वैल्यू माइनस का 1 है तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन वाई, क्योंकि ये माइनस साइन में नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहां ये माइनस में था 1 अपॉन वाई, जब ये माइनस वाई है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाता तो प्लस में हो जाएगा। यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप 3 में कहता है डिफरेंटिएट सब्स्टिट्यूशन, यानी हमें इस सवाल को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है मैंने इस फॉर्म पे लिख दिया, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालना तो आपको आता है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये y है तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव में ये होती है ना, जो पावर्स होती है वो नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस के वैल्यूज आ गई है। तो एक वैल्यू माइनस होती है तो माइनस वन ये माइनस का 2 बन गया, तो ये इसका डेरिवेटिव निकल गया। ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल इक्वेशन। अब आपको क्या करना, पहले सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन आपने यूज करनी है। मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई माइनस 2, जो आपका वैल्यू मिली है डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशियल, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये मल्टीप्लाई करोगे कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी आपकी, ठीक है। ये मैंने देखो y माइनस 2, ये आपके पास लिखा हुआ y माइनस 2, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी तो यहां से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी पावर क्या है, देखो यहां मैं आपको थोड़ा सा एक रफली भी करके बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो।
ये माइनस का y माइनस का 2 आपके पास गिवन है, ठीक है। इसके साथ दिया हुआ dy अपॉन dx। जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस का y माइनस का 2 1 अपॉन x यहाँ पे दिया हुआ है, सही ना। सेम इसी तरह से यहाँ पे y गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस का y माइनस का 2। अब यहाँ आप देखिए जब आपका ये फाइनल मिला तो y माइनस का 2 dy अपॉन dx, सही है। अब आप देखिए ये y माइनस 2 है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाता हूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ क्या है, ये x है, एक y आपके पास ऊपर दिया हुआ है इक्वल टू, इसके साथ भी आप देखो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आपके पास गिवन है। ये माइनस साइन है तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर पावर्स में जो वाई स्क्वायर था वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। एक वाई यहाँ से वाई कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यूज क्या बनेगी, ये जो माइनस में थी माइनस का y माइनस का 2 dy अपॉन dx, सही है। सेम इसी तरह से अब आप देखिए ये y अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर माइनस का 1 मैंने लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये देखो ये सारे मैंने स्टेप्स करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, ये स्टेप आपने देखा ना, क्या निकला, माइनस का dy अपॉन dx ये बन गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स ये माइनस का 1 अपॉन एक्स, y पावर माइनस 1 y पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर ये बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ यूज z इक्वल टू y माइनस 1। अब आपने क्या करना है, z की वैल्यू हमें ये पुटअप करनी है, y माइनस 1 की जगह में z की वैल्यू पुटअप कर दी है, dz अपॉन dx इक्वल टू माइनस y माइनस 2 dy अपॉन dx। यानी हमें इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ कौन से फंक्शन का, z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, सही ना। अगर z का मैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालता हूँ dz अपॉन dx इक्वल टू, जब यहाँ पे डेरिवेटिव निकलेगा तो विद रेस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, y dy अपॉन dx। तो आपको पता है ये माइनस का 1 है तो माइनस नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 dy अपॉन dx बन जाएगा आपके पास। सो इक्वेशन बिकम्स dz अपॉन dx इक्वल माइनस का 1 अपॉन z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बना, क्योंकि जब ये आपके पास वैल्यूज बनी थी इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, z पुट कर दी। अब ये आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है, यहां आप देखिए सॉल्व लीनियर इक्वेशन, जो हमने आंसर निकाला dz अपॉन dx माइनस 1 अपॉन एक्स जेड इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म। ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म है। अब इस फॉर्म के मुताबिक, ये फार्मूले के मुताबिक इस इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करके देखना है। dz अपॉन dx यहाँ गिवन है तो यहाँ पे आपके पास भी गिवन है, सही है ना। यहाँ पे z गिवन है, यहाँ पे z गिवन, तो आप देखो px किसके इक्वल होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स के गिवन होगा px इक्वल टू से यहाँ पे भी इक्वल टू गिवन है, और qx किसके इक्वल गिवन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर।
हियर पी एक्स इक्वल टू माइनस 1/x मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया, क्यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया है। लीनियर फॉर्म के अंदर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रूल से लॉ है, आपके फॉर्मूला याद रखना। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, किसका? पी एक्स का, जो भी फंक्शन आपके पास होगा। फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेट लगा देंगे। अब ये पी एक्स में जो भी वैल्यूज होगी यहां पे हमें पुटअप करना है, पी एक्स एन डी एक्स, समझो ये आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेट फैक्टर का निकालने का। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई तो वैसे की वैसे ही है, इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, पी एक्स की वैल्यू माइनस 1/x dx। आपको मालूम है जब हम इसका इंटीग्रेट के करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? माइनस का ln x मिलता है। अब ये ई है और माइनस का ln x, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/x आंसर मिलेगा आपका। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा उसके साथ हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 1/x dz/dx माइनस का 1/x स्क्वायर z इक्वल टू माइनस x। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर था, जब मैंने 1/x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करना आपके, यहाँ पे 1/x था, जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, अगर ये मुश्किल होते तो मैं आपको यहाँ सॉल्व भी करके बता देता। लेफ्ट साइड बिकम्स, अब ये लेफ्ट साइड हमें क्या करना है, क्या बनेगा? dz अपॉन dx, यही ना dz अपॉन dx, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी dz में इसको अलग कर दिया, यानी d अपॉन dx कर दिया, तो मैंने यहाँ पे z और x को अलग अलग करके लिख दिया इसी इक्वेशंस के मुताबिक। सो dz अपॉन dx z अपॉन x इक्वल टू इसका क्या बनेगा? माइनस एक्स, यानी इसका हमने क्या निकाला? डेरिवेटिव निकाला। यहां पे अगर कभी मुश्किल लगता है तो आपको मैं इसका एक आसान तरीका आपको समझा देता हूं। यहां पे x की वैल्यू क्या है? 1/x। जब भी हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो ऊपर जाएगी तो माइनस का x बन जाएगा, ठीक है। जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाइनल आपका आंसर जो भी बनेगा तो उसका ये आंसर निकाल देना। इंटीग्रेट बोथ साइड, ये जो आपका आंसर मिला था, हमें दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन के फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब ये फंक्शन, इस फंक्शन का हम जो इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक z अपॉन एक्स आंसर मिलेगा, इक्वल टू साइन माइनस का x dx। जब माइनस का x dx, तो आपको पता जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कांस्टेंट, लास्ट कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये मिलने के बाद क्या करना? अब जो z की वैल्यू हमने सपोज की थी, क्या की थी? z इक्वल टू 1/y, इसमें वो वैल्यू पुटअप करनी है और आपने अपना आंसर निकाल देना है। मैं एक थोड़ा सा स्टेप आपको करके भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल नहीं लगे। ये z था ना, z अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का c कांस्टेंट, z की वैल्यू इसने क्या बताई है? 1/y। तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 1/y। यहाँ मैंने आपने ब्रैकेट बना दी, यहाँ पे क्या है? 1/x आपके पास गिवन है, सही है ना। सिर्फ z के अंदर पुटअप करनी है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का c। अब आप देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई भी करते तो वहां क्या बन जाएगा? 1/x एंड y। अच्छा, यहां अगर मैं c पहले लिख देता हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो यहां तक इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना। देखो वही की वही चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया? माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का c, यहाँ तक, क्योंकि z की वैल्यू 1/y पुट की है, z की जगह मैंने 1/y, और ये 1/x से वैसे की वैसे मैंने लिख दिया है।
1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 बना, y को x के साथ किया तो मैं एक्स वाई मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जब फाइनल आंसर निकालेंगे ना, सिंपल मुझे y निकालना है, बाकी वैल्यू सारी राइट साइड पे लेके आनी है। अब वो कैसे भी कर लो आप, सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या किसी और मेथड से कर लो, हमें y का आंसर निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे भी बताया, क्योंकि यहाँ पे c प्लस में था और ये माइनस था, तो ये माइनस को मैंने राइट साइड पे लिया, तो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दी जो आपका इक्वेशन बनी है। जी आपको मैंने बताया था हमें क्या निकालना है, इसमें y निकालना है। अब y निकालने के लिए अब अपने दिमाग को ये इस्तेमाल कीजिए कि ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये 1/xy, अगर मैं ये सारे के सारे नंबर ऊपर कर देता हूँ और उसको मैं नीचे कर देता हूँ, नाउ टेक रेसिप्रोकल केयरफुली। देखो ये मैंने एक्स वाई को ऊपर ले गया और ये इसको पूरी ब्रैकेट को मैं नीचे लेकर आ गया, क्या ये लिख सकता हूँ ना मैं, कंप्लीट ब्रैकेट को ऊपर ले गया, ये ब्रैकेट नीचे चले गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें y निकालना है, जब मैं y निकालूंगा तो ये x नीचे आ जाएगा, देखो y 1/x, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया तो ये अपॉन में नीचे, बस ये आपका आंसर मिल गया। हमें इसी तरह से सिंपल y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी सवाल मिल जाए, कोई भी फंक्शन मिल जाए, बस यही स्टेप आपने फॉलो करना, ये बर्नौली इक्वेशंस कहलाती हैं। फॉर्मूले को देखना, अच्छी तरह से लिखना, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।